जन्म कुंडली के 5वें भाव में गुरु बैठा हुआ हो तो वो जातक को तर्कशील बनाता है, विद्वान बनाता है, गुणवान भी बनाता है। वहीं पंचम भाव में बैठा हुआ बुध जातक को तर्कशील भी बनाता है, लेकिन बाल सुलभ स्वभाव वाला, विनोद प्रिय, खेल कूद में मन लगाने वाला खिलाड़ी बनाता है। विद्वान गुरु बनाता है। और इतना ही नहीं, एक बात और भी समझ लीजिए कि वो जिसके पंचम भाव में गुरु होता है विद्वानों में पूजनीय होता है, उसके विद्वान भी पूजा करते हैं। पंचम भाव में बुध बैठा हो तो वो लोकप्रिय बनाता है, जरूरी नहीं कि अगुआ बना दे, लेकिन पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ हो तो वो जातक को परिवार में अगुआ, परिवार में मुखिया भी बनाता है। लग्न में अगर गुरु हो तब भी वो आपको परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों के बीच में, जान पहचान वालों के बीच में अगुआ बनाता है। आप जो भी काम करते हैं, डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टरों में बेस्ट डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं तो वकीलों में बेस्ट होते हैं, शिक्षक होते हैं तो शिक्षकों में बेस्ट होते हैं, और प्रोफेसर होते हैं तो प्रोफेसर्स में बेस्ट होते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो पुरोहित है, वो अपने समकक्ष सभी पुरोहितों में बेस्ट है और उसकी मासिक इनकम का अनुमान लगाना मुश्किल है। लग्न में गुरु है, लग्न में गुरु और पंचम भाव में गुरु, वो आपके योग्यता या आपकी जान पहचान, आपका जो भी ज्ञान है उसके द्वारा आपकी पहचान बनाता है लग्न या पंचम में बैठा हुआ गुरु, खास करके पंचम में बैठा हुआ गुरु। और ऐसा जातक अगर कम भी पढ़ा लिखा है तो अपने क्षेत्र में महारथी विद्वान होता है, स्कॉलर होता है, अपने क्षेत्र में उसको कोई तर्क में हरा नहीं सकता है, विद्वानों की कान काटता है। तर्क में उसको मैं पहले ही कह चुका हूं कि तर्कशील होता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। अब देखिए, जितने भी लोग हैं वो सभी किसी न किसी कारण से जाने जाते हैं। कोई अच्छी चीजों के लिए जाना जाता है, अच्छे कर्मों के लिए जाना जाता है, कोई ताकत के लिए जाना जाता है। पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो लोग आपसे डरने लगेंगे, लेकिन डर करके किसी का सम्मान करना एक अलग बात है, और दिल से किसी के सम्मान में झुक गए ये तो सिर्फ गुरु ही दे सकता है। अगर आपके अंदर में ये लालसा है कि मैं इस तरह का सम्मान प्राप्त करूं कि मैं कहीं भी जाऊं तो लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, मुझे सम्मान के साथ आमंत्रित करें, बैठाएं, मेरे लिए 2-4 लोग उठ करके खड़े हो जाएं, तो इसके लिए आपको अपने गुरु का अलाइनमेंट 5वें हाउस से करना होगा या लग्न से करना होगा। लग्न से करना होगा तो न सिर्फ आप अपने ज्ञान बल्कि अपने कर्मों, अपनी जिम्मेवारी की भावना के कारण पूजनीय बनेंगे, सम्मानित होंगे, सम्मान्य माने जाएंगे। और पंचम भाव में होगा तो प्योरली आपके ज्ञान के कारण और साथ ही साथ आपकी धार्मिक भावना के कारण भी आपका सम्मान होगा। ये कहना गलत है कि अब अच्छाई की कोई कीमत नहीं है या अब अच्छाई को कोई नहीं पूछता है। पूछता है, जगह पर पूछता है, सभी पूछते हैं। देखिए, इस पृथ्वी लोक में सभी लोगों की डेंसिटी है। किसी किसी जगह पे आप जाएंगे तो लगेगा कि नरक है, नरक, जबकि वो है इसी पृथ्वी पर ही। किसी किसी जगह जाएंगे तो आपको लगेगा कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, निगेटिवली कोई किसी में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, किसी के लाइफ में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सभी आगे बढ़ रहे हैं। और इसी डेंसिटी को थोड़ा और ऊपर ले जाएं, किसी दूसरे टाउन में आप जाएंगे, किसी दूसरे महानगर में जाएंगे तो यही बात वहां पे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है, ऊपर की ओर। और नीचे की ओर जहाँ की सबको एक दूसरे से मतलब है, तो ऐसी जगह में आपके ज्ञान का क्या सम्मान होगा? ऐसी जगह में गुरु, शुक्र, बुध सभी केंद्र में और सभी त्रिकोण में भी बैठे रहेंगे तब भी आपका कोई सम्मान नहीं होगा। वहां तो उल्टा लोग आपसे जलेंगे। तो कहने का परिप्रेक्ष्य समझिए कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नॉलेज किन लोगों की नजर में है।
अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी पूजा करें, आपका सम्मान करें, तो उसके लिए आपको आइदर पंचम भाव और लग्न भाव में अपने गुरु का अलाइनमेंट करना होगा। और ये कैसे करेंगे? पंचम भाव में जो राशि है वो राशि जब लग्न में आ जाए या जब चंद्रमा उस भाव में चला जाए, उस राशि में चला जाए, उस समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने मात्र से मैंने बहुत सारे लोगों को फर्श से अर्श पर जाते देखा है, लोगों को मैंने जमीन से आसमान की ओर जाते देखा है, सिर्फ विष्णु सहस्त्रनाम से। अगर विष्णु सहस्त्रनाम आपको थोड़ा बड़ा लगता है तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के 108 नामों का स्तोत्र भी मौजूद है। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसका पाठ करके आपको बताऊंगा। और अगर कुछ भी ना करें तो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 21 बार रोज सुबह उठ करके जप करें। देखिए, सुबह उठने का महत्व है, सबसे पहले आप सुबह उठ जाइए, इसके बाद फ्रेश हो जाइए। जब तरोताजा हो जाएं तो सबसे पहले अगर आप जिसका भी काम करेंगे, मतलब जिसकी भी उपासना करेंगे, जिसका भी नाम लेंगे, चाहे स्तोत्र पाठ करेंगे या मंत्र जप करेंगे, ओम नमो नारायणाय, और सिंपल कर दें इसको, नमो नारायणाय, और सिंपल कर दें नारायण नारायण नारायण। तो नारायण एक्सपेंशन का गॉड है और बृहस्पति भी एक्सपेंशन के प्लैनेट हैं। इनका संबंध जिस भाव से भी होगा वहां पे आपको कीर्ति और पहचान जरूर मिलेगी। लेकिन अगर गुरु खुद ही कमजोर हो गए हो तो कहां से दे पाएंगे? बस किसी तरह से स्थिति संभालेंगे। हो सकता है उनका खराब प्रभाव शुरू हो गया हो। हर सिचुएशन में, चाहे आप ज्यादा कीर्ति पाना चाहते हो, जुपिटर को मजबूत करना चाहते हो, या फिर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव को कम करना चाहते हो, उसके कुप्रभाव को सुप्रभाव में बदलना चाहते हो, भगवान बृहस्पति अर्थात देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप और साथ ही साथ भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ या उनके मंत्र नमो नारायणाय या ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्तोत्र का पाठ कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, 21 बार कीजिए, 108 बार कीजिए। लेकिन जो कुछ भी कीजिए कम से कम उसे सुबह उठ करके सबसे पहला काम बना लीजिए। और पवित्रता की जो शर्त है, नियम है, प्रीकंडीशन, वो अपनी जगह पे है। सबसे अच्छा होता है कि हम सबसे पहले सुबह उठ करके फ्रेश होकर स्नान करके अच्छे कपड़े पहन के सबसे पहले यही काम कर डालें। और अगर आप किसी एक देवता की पूजा करते हैं तो कम से कम उस समय तो आपको किसी दूसरे देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक समय में 2, 3, 4, 5 या 7 देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे अच्छा तो मैं कहूंगा कि एक बार में एक ही देवता या एक ही देवी की पूजा कीजिए, और इसका लाभ आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपकी ये लालसा है कि मैं किसी और देवी या और देवता की उपासना करूं, तो ये मैं आपको बता सकता हूं कि किसकी उपासना आपको करनी चाहिए। वैसे एक का सफिशियंट है। अगर एक देवता या एक देवी को आप उतार लेते हैं अपने अंदर में, भक्ति के साथ, उसकी महिमा के चिंतन के साथ, उसके ध्यान के साथ, उसके गुणानुवाद के साथ, तो फिर दूसरे देवता या दूसरी देवी की उपासना करने की जरूरत क्या है आपको? लोग इस बात को नहीं समझते हैं और एक देवी या एक देवता को छू करके, जैसे उसके एक स्तोत्र का पाठ कर लिया, छू दिया ना उसको आपने, फिर छू करके निकल गए दूसरे देव, फिर थोड़ा सा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर दिया, देवी माता को छू दिया, फिर नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भगवान शिव का स्तोत्र पढ़ दिया, उसके बाद चले गए गणेश जी का स्तोत्र, फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, सबको छू दिए, लेकिन डूबे किसी में भी नहीं, तन्मय किसी में नहीं हुए। किसी एक में तन्मय हो जाइए और फिर इंतजार कीजिए। अगर भगवान की इच्छा होगी तो आप उनकी पूजा करेंगे। भगवान की क्षमता पे, उनकी इच्छा पे, उनकी महिमा पे, उनके पराक्रम पे, उनकी सर्वशक्तिमत्ता पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए कि अगर उनकी ऐसी इच्छा होगी कि ये मेरा भक्त पूजा ही करते रहे, सबकी पूजा करे, तो ये भी होगा। लेकिन सबकी पूजा की और किसी की भी भक्ति में ना डूबे, ये कम से कम पर्सनली मैं कहूंगा कि किसी एक की भक्ति में डूब जाइए। अगर आप किसी वैज्ञानिक साधना को करना चाहते हैं
जिसमें कि भक्ति भाव का झंझट न हो, तो फिर ओमकार का मंत्र जप कीजिए। 11 बार से शुरू कीजिए या 24 बार कीजिए, मैक्सिमम 108 बार कीजिए पर डे। अगर एक बार में नहीं कर पाते 108 बार, तो दिन में 2 बार 4 बार में पूरा कीजिए। अगर उतना में भी दिक्कत है तो सुबह शाम 11 बार या 21 बार या 24 बार कर लीजिए। मैक्सिमम 27 बार 2 बार कर लीजिए। बीच में कभी बैठे हैं तो सांसों में ओमकार का मंत्र जप कर लीजिए। सांसों में भी कोई कष्ट है क्या? सांस अंदर जा रही है, ओमकार का मंत्र जप लिया, सांस बाहर आ रही है, ओमकार का मंत्र चालू है। इसमें भी कोई कठिनाई है क्या? इसमें भी कोई टाइम लगता है क्या? जिसको करना है उसके लिए 1000 रास्ते उपलब्ध हैं, जिसको नहीं करना है उसके लिए 75,000 बहाने हैं। आपका अपना मन क्या कहता है? क्या हमें किसी एक देवता या एक देवी की उपासना करके अपने सभी बुरे ग्रहों का उपचार नहीं कर लेना चाहिए? अपने सभी सही ग्रहों को, अनुकूल ग्रहों को और मजबूती नहीं प्रदान कर देनी चाहिए? अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल नहीं कर लेना चाहिए? लेकिन हम हल नहीं चाहते हैं। हम जीवन भर हल का पीछा करते हैं, लेकिन उसको पकड़ते नहीं हैं। क्योंकि जिस दिन हल मिल जाएगा उस दिन समस्याएं दूर हो जाएंगी, उस दिन हमारे जीवन का अर्थ चला जाएगा, मीनिंग ही समाप्त हो जाएगी। लाइफ विल बिकम मीनिंगलेस। और इसी बात का डर है लोगों को। वे सिर्फ बातें करते हैं कि बहुत दुख है, लेकिन वे दुख को दूर करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप जरूर अपने जीवन के दुख को दूर करना चाहते हैं। तो एक को पकड़िए, सब हो जाएगा, सब पकड़ में आ जाएगा। पंचम भाव में गुरु हो तो जातक विद्वानों में पूजनीय होता है, तर्कशील होता है। विद्वान तो पूजा करते ही है, उसके गुण के कारण, विद्वत्ता के कारण अपने परिवार में भी वह अग्रगण्य होता है। बाकी अगर आपके पंचम भाव में गुरु नहीं है, लेकिन आप वैसा ही प्रभाव पैदा करना चाहते हैं, तो आप विष्णु भगवान की उपासना कीजिए। पंचम भाव में और लग्न भाव में गुरु होने का जो प्रभाव होता है, खास करके नवम भाव में जैसा प्रभाव होता है, तो आपको वही प्रभाव मिलेंगे। और एक बात और याद रखिए, किसी भी देवी या देवता की उपासना करने से करीब करीब सब कुछ मिल जाता है। और देवता के पास, देवी के पास हमसे ज्यादा ज्ञान है कि नहीं है, हमसे ज्यादा विवेक है कि नहीं है, हमसे ज्यादा उनको दिखता है या नहीं दिखता है। तो ये हम उन पे नहीं छोड़ सकते हैं कि वे हमें कौन सा तत्व, कौन सा मार्ग दें, क्या दें क्या नहीं दें, सुख दें कि दुख दें, कि दोनों दें, कि दोनों से बाहर कर दें। हमें उनके पास भी मांग रख करके जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंसान दुखी है, तो ये बता देना फर्ज बनता है कि ईश्वर की उपासना करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और दुख दूर होते भी हैं। बस ईश्वर का तरीका अपना है, स्वतंत्रता अपनी है कि वो आपका दुख कैसे दूर करेंगे। वो हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, इसलिए बार बार उस मार्ग का प्रलोभन आपके सामने आता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको दुख मिले। और बार बार जब आप सचेत हो जाते हैं एक ही चोट को बार बार खा करके, तब जब आप बुरे कर्मों को अंदर से त्याग देते हैं, तब जाकर के जो आपको परमानेंट मिलता है, जो कुछ भी मिलता है परमानेंट होता है। बाकी किसी भी देवी देवता की उपासना से दुख दूर होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हो और आप ये जानना चाहते हो कि आपके लिए इष्ट देवता देवी कौन है, तो इसका पता भी जन्म कुंडली से चल सकता है। अगर जन्म कुंडली का समय नहीं पता है तो हस्तरेखा और चेहरे के फोटो को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेसिक फीस 500 रुपए है, आप इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना उत्साह बनाए रखिएगा। ईश्वर सबके लिए उपलब्ध है, ईश्वरीय मदद सबके लिए उपलब्ध है। हमारा काम है, और ये बड़े गौरव की बात है कि हमें ये जीवन अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए मिला है। क्यों न हम सदुपयोग कर लें, क्यों न हम इसके ऐसे उपयोग कर लें कि हमें पछतावा ना हो। क्यों न हम इसके ऐसे मार्ग बना लें कि फिर हमारे पास मार्ग ही मार्ग हो, और कभी भी हम असहाय फील न करें, कभी भी हम ये फील न करें कि हमारी हार हो गई है। एक तरफ तो ज्योतिष शास्त्र है और दूसरी तरफ हमारे साथ परमेश्वर है। दुख का कोई कारण नहीं होना चाहिए, और अगर तब भी दुख है तो वो दुख नहीं है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान को लाने का जरिया है, वो वैराग्य को लाने का जरिया है,
वो मुक्ति को लाने का जरिया है। धन्यवाद।